गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जो भी मत के वेतन अपडेट को बताया जाएगा, साथ ही साथ यह भी बताया जाएगा कि किन किन जिलों में आज होगा भुगतान। शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल कर आए। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं शिक्षा जगत के कुछ प्रमुख हलचलों को। तो दक्षता परीक्षा पास करने वाले को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने हेतु पत्र जारी किया गया है मधुबनी से। जी हाँ फ्रेंड, टाइमलाइन दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर में ही इसको जमा कर देना है ताकि जो है वित्तीय लाभ मिले। इस तरह का प्रश्न कई जिलों से निकला है और कई जिलों से नहीं निकला है, कई जिलों से भी निकलना चाहिए। और बात कर लेते हैं अन्य हलचलों की, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। थोड़ा सा व्यवधान इसके लिए खींच चाहते हैं। और कई जिलों में अभी भुगतान हुआ है और कई जिलों में प्रक्रियाधीन आपको बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख लेते हैं विद्यालय उपलब्ध कराए जाने वाले एलपीजी गैस कनेक्शन पर सब्सिडी देने की बात की गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी कि एमडीएम में जो है अब गैस सिलेंडर पर ही खाना बनेगा, चूल्हा पर खाना बनने की स्थिति में जो है कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर कुडनी प्रखंड मुजफ्फरपुर से जो सभी बीएलओ इस्तीफा दिया है। खगड़िया का भी आज पत्र डाला गया था, वीडियो दिखाया गया था कि पूरे जिला ने एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं जो है शिक्षक दबाव में काम कर रहे हैं, शिक्षक काम भी कर रहे हैं और शिक्षक कार्रवाई के शिकार भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये वीडियो खगड़िया पूरे जिला के जो है बीएलओ इस्तीफा दिए। तो बिल्कुल इस तरह का काम बिल्कुल करना चाहिए। अभी भी जो है कई जगहों से फ़ोन आ रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा है बिल्कुल मौखिक रूप से कि आप ये काम कीजिए, बीएलओ का वो काम कीजिए। न तो लिखित दे रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कीजिए या आपको हम बचा लेंगे। तुर्की के हेडमास्टर और 32 शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया गया है। के पाठक के दौरा के बाद ये डिश लिया गया है। अब डीओ करेंगे अभियंताओं पर कार्रवाई। जैसा कि बताया गया था कि ड्रोन के द्वारा जो है चित्र खींचे जा रहे हैं कि निर्माण कार्य जो विद्यालय में हुआ है वो सही है कि गलत है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि के विशेष समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विकास की विवाद की स्थिति में एनसीटी का परामर्श का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि एनसीटी ने अपने पाले में गेंद रखा है लोक सेवा आयोग में। ये सरकार चाहेगी कि यदि हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, जैसा कि अभी बीपीएससी की परीक्षा चल रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। एनसीटी उसको मानेगी कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है और क्या कुछ है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं स्कूलों में सालाना 200 करोड़ के अनियोजित खर्च पर रोक लगाई जाएगी। कुछ ऐसे खर्च हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना खर्च है, जिसकी जरूरत नहीं है विद्यालयों में। इस तरह के खर्चों पर रोक लगाया जाएगा। अनावश्यक रूप से शौचालय या भवन यंत्र तंत्र बना दिया जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति से माहौली सरकारी स्कूल दे रहा है बड़े बड़े कॉन्वेंट को टक्कर। ऐसे कई सारे सरकारी विद्यालय जो कॉन्वेंट को टक्कर देते हैं। खास करके यदि रिजल्ट की बात करें तो हमेशा सरकारी विद्यालय का रिजल्ट जो है अव्वल रहता है। यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड का चर्चा किया गया कि लगातार 3 साल से ये माहौली विद्यालय का जो है इंस्पायर अवार्ड में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। रविवार को भी खुला रहा शिक्षा विभाग लंबित योजनाओं की फाइल निपटाने की मॉनिटरिंग करते रहे। के पाठक और के पाठक मॉनिटरिंग करते रहे और शिक्षा विभाग बिल्कुल अभी चौकस है। और यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है कि संडे को भी खोला गया विभिन्न गतिविधियों को लेकर के पटना में शिक्षा विभाग को। वेतन कटौती के मामले में बीओ और डीओ में ठनी। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना के कार्य में जो शिक्षक लगे हुए थे और बीआरसी में मौजूद थे उनका बीओ वेतन काट लिया गया। और इस बाबत जब शिक्षक प्रतिकार कर रहे हैं कि हम तो जनगणना में प्रतिनियुक्त थे तो हमारा वेतन क्यों काटा गया, तो इस बाबत बीओ और बीडीओ में जो है जांच काटी गई हाजिरी। शिक्षक डीएम के पास अब फरियाद करेंगे क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल गलत किया जा रहा है शिक्षकों के साथ। और शिक्षक संघों को भी संज्ञान लेना चाहिए और सभी शिक्षक बिल्कुल एक साथ होकर के जो है इस पर बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए कि जब शिक्षक ड्यूटी में है तो उनका वेतन क्यों काटा जा रहा है। कल्याणपुर पंचायत का ये मामला है। जी हाँ फ्रेंड, और भी कई सारे विद्यालय का ये मामला है। इस तरह का तानाशाही कर रहे शिक्षा विभाग के सचिव, खुद को समझते हैं विधायिका से ऊपर। ऐसा आरजेडी के विधायक का कहना है। डुमराव के विधायक है डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और वो उनका एक कहना है कि जो के पाठक है बिल्कुल वो विधायिका से ऊपर हो गए, मनमाना आदेश दे रहे हैं और वो विधायिका से ऊपर हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल हर हाल में गलत है। भाई वीरेंद्र जी ने भी इस तरह की बात कही थी और कई सारे विरोध भी निकल करके आ रहे हैं के पाठक। लेकिन अब तक जो है के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजभवन ने ऑडिट के अधिकार की याद दिलाई तो विभाग ने सभी विद्यालय को लपेटा। जी हाँ फ्रेंड, मामला मुजफ्फरपुर में के पाठक के विजिट के दौरान उठी अम्बेडकर विश्वविद्यालय की थी, जहां पर जो है वेतन रोकने के बाद जो है राजभवन ने संज्ञान लिया था और उनको याद दिलाया था कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस बाबत जो है शिक्षा विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में ऑडिट करने का नेक्स्ट डे ही दिया ऑडिट की डेट निकाल दिया और सिर्फ अम्बेडकर विद्यालय ही नहीं, मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र, वीर कुंवर सिंह यानी कि बिहार के लगभग सभी विश्वविद्यालय को लपेट लिया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय और सभी विश्वविद्यालय जितने भी बिहार में है
सभी को उस लपेटे में ले लिया है और उपयोगिता की मांग कर रहे हैं। 978.48 करोड़ का जो है अनियमितता सामने निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं गणित और विज्ञान के सवालों ने उलझाया। 60% रही उपस्थिति। सीटीईटी परीक्षा का ये आउटपुट निकल करके आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अनुपस्थित है। 4,32,000 में से 2,40,000 अभ्यर्थियों ने यही परीक्षा दिया। स्कूल में छात्र ने ही की थी नर्सरी के बच्चे की हत्या। गोपालगंज में जो बच्चे की हत्या हुई थी तो उसी क्लास उसके 1 क्लास के छात्र के द्वारा की गई थी, जो कि 14 वर्ष उम्र का था, जिसको कि 1 क्लास में एडमिशन करना कहीं ना कहीं उम्र सापेक्ष जो नियम है 6 साल में 1 क्लास में जाना चाहिए, गलत था। जी हाँ फ्रेंड, अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं और बात करते हैं एसएसए एवं जो भी मत के वेतन अपडेट की। तो कई जिलों में भुगतान हुआ है, कई जिलों में ऑन प्रोसेस है। अररिया में कल तक भुगतान की संभावना है। अरवल में कल भुगतान हो सकता है। औरंगाबाद में भुगतान हो चुका है। बांका में जो है कल परसों तक भुगतान होगा। बेगूसराय में जो है कल से लेकर परसों तक भुगतान की खबर है। समस्तीपुर में भुगतान हो चुका है। भोजपुर में आज से लेकर कल तक भुगतान होगा। बक्सर में कल से परसों तक भुगतान होगा। दरभंगा में भी कल से परसों तक भुगतान होगा। ईस्ट चंपारण में आज भुगतान हो सकता है। गया में बुधवार के बाद भुगतान होने की संभावना है। गोपालगंज में भी मंगलवार के बाद भुगतान होने की संभावना है। जमुई में कल से परसों तक भुगतान होगा। जहानाबाद में कल से परसों तक भुगतान होगा। कैमूर में भी जो कल से परसों तक भुगतान होगा। कटिहार में जो है भुगतान हो चुका है आज। खगड़िया में कल से परसों तक भुगतान होने की सूचना है। किशनगंज में आज भुगतान हो सकती है। लखीसराय में भुगतान हो चुका है। मधेपुरा में भी बुधवार से बृहस्पतिवार तक भुगतान होगा। मधुबनी में भी बुध से बृहस्पति तक भुगतान होने की सूचना मिल रही है। मुंगेर में जो है भुगतान कल से परसों तक होगा। बात कर लेते हैं अन्य जिलों की। तो नालंदा में भुगतान आज से लेकर कल तक हो सकता है। नवादा में भी, पटना में भी कल से परसों तक भुगतान हो सकता है। पूर्णिया में कल से परसों तक भुगतान हो सकता है। रोहतास में भुगतान हो चुका है। सहरसा में कल से परसों तक भुगतान होने की खबर सूचना है। समस्तीपुर में भुगतान हो चुका है। सारण में आज से लेकर कल तक भुगतान हो जाएगा। शेखपुरा में भी आज भुगतान हो सकता है। शिवहर में मंगल से बुध तक भुगतान होगा। सीतामढ़ी में जो है भुगतान ऑन प्रोसेस है और मंगलवार से बुधवार तक भुगतान होगा। सिवान में भी मंगलवार से बुधवार तक भुगतान की सूचना है। सुपौल में भी मंगल से बुध तक भुगतान हो जाएगा। वैशाली में आज से लेकर के कल तक भुगतान हो सकता है। वेस्ट चंपारण में भी जो है मंगलवार से बुधवार तक भुगतान होगा। ये जो सूचनाएं बताई गई है, जो सोर्सेस हैं हमारे उसके द्वारा बताई गई है, तो इस सूचनाओं में कहीं ना कहीं चूंकि भुगतान की प्रक्रिया कोई भी तकनीकी दिक्कत होती है तो भुगतान पिछड़ जाता है, या कभी कभी जो है तीव्र गति से, त्वरित गति से भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो भुगतान हो जाता है। तो ये एक अनुमानित जो है संभावित आपको डेट बताया गया है, क्योंकि कई सारे जो है व्हाट्सएप पर और कई सारे कॉल्स आते रहते हैं। तो जो भी संभावित तिथि है, क्योंकि सभी जिलों को बताने का कोशिश किया गया है। किसी जिले को बताने में दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप पूछेंगे। ये आपके जिले में भुगतान हुआ होगा, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो वीडियो बना रहे हैं शाम में 6:30 बजे के आसपास में, तो अभी का समय जो है भुगतान करने का समय है, क्योंकि बैंक अभी इसी समय जो है बिल्कुल अपने जो है डेली वर्क को निपटने के बाद जो है भुगतान प्रक्रिया को करती है। तो आज अभी भी कई जिलों में भुगतान हो सकता है। यदि आपके जिले में भी भुगतान हो तो आप बताएं। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।